भारतीय जनता पार्टी की प्रचार करती हुई एक ऐसी मैना जो केवल मोदी 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 बस यही बोलती है। लगता है मैना को बस बोलना सिखा दिया गया हो मोदी और मोदी। लोगों के दिल में वो चीज बिठा देना चाहती हैं चुनाव से पहले जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। कोर्ट कहां पर बना बैठा है जरा मुझे ये तो बता दीजिए। चुनाव बराबर सीटें दे रहे हैं। इंडिया न्यूज पर भी यही सर्वे दिखाया गया। एक तरफ बराबर बराबर सीटें दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। क्या आप नहीं हुए? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। अब हमारे पास थोड़ी सी कभी कभी मेरे ऊपर जो है बागेश्वर धाम की आत्मा है, आत्मा आ जाती है। जानी रोमाना, सर्वेक्षण डालने से पहले अपने करेवान में झांका करो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के घर में जब जाओ तो झुक के जाना पड़े और खुदा भी तुम्हें तस्लीम करने से मना कर दे। खैर, पुरानी फिल्म का डायलॉग हो सकता है दोस्तों। ये रोचक अंदाज मेरा न्यूज प्रस्तुत करने का, क्योंकि आज जिस तरह से सर्वे प्रस्तुत किया गया वो भी कुछ इसी तरह से ड्रामेटिक था, फिल्मेटिक था, जो एबीपी न्यूज पे रोमाना ने डाला हिमाचल प्रदेश के बारे में। जी हां, हिमाचल प्रदेश के बारे में कॉन्ट्राडिक्टी करता हुआ उनका सर्वे वाकई बड़ा भयानक सा नजर आया मुझे, जिसमें वो बराबर की सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच डाल रही हैं। 31 से 28 और 29 से 38 सीटें कांग्रेस को दे रही हैं और गाड़ी चला रही हैं। छुक छुक गाड़ी चल रही है, जहां पर गाड़ी चल नहीं पाई वहां गाड़ी चली नहीं। और जयराम ठाकुर को भी सबसे बड़ा मुख्यमंत्री पसंद का चेहरा बता रही हैं। क्या ये भोंडे पत्रकार, ये बेकाऊ पत्रकार कब इस बात पे सर्वे करके चुनाव के सर्वेक्षण पेश करेंगे जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे, जिसमें अग्निवीरों की भर्ती के ऊपर बात करेंगे, मोदी की नीतियों के ऊपर बात करेंगे, नोटबंदी के ऊपर बात करेंगे। ये जो है वो नालायक हैं जिन्होंने बेचने की सुपारी ले ली है इस देश की। एबीपी न्यूज पे ऐसा ही एक शर्मनाक सर्वे आज आया, जिस सर्वे को देख करके मैं हैरान था। पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को देख करके हैरान था। हैरान में इस बात पर था कि यही वो रोमाना है जो 2014 में मुद्दों के ऊपर बात किया करती थी। आज सिर्फ और सिर्फ भाषा बोलती है भारतीय जनता पार्टी की प्रचार करती हुई एक ऐसी मैना जो केवल मोदी 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 बस यही बोलती है। लगता है मैना को बस बोलना सिखा दिया गया हो मोदी और मोदी। ए मैना जी, ए रोमाना जी, ए रुबिका जी, जरा ये तो बता दीजिए कि तुम्हारे ईमान की इंतहा क्या है। बता दो अपने ईमान की इंतहा, उसको हम भी जांच लें। तुम कितनी बड़ी मुल्क परस्त हो, हम भी तुमको थोड़ा सा जांच लें। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों को पत्रकार कहते हुए जो बड़े बड़े स्कूलों में कोर्स करने के बाद एबीपी न्यूज पर बैठ करके दुनिया में झूठ फैलाते हैं। झूठ के अलावा कुछ नहीं फैलाते। इनका चुनावी सर्वे जरा देखिए ना, बड़ा गजब सर्वे है जो चल रहा होगा। पीछे चल रहा होगा गजब सर्वे और चल रही होंगी बहुत सारी टिप्पणियां, लेकिन जो टिप्पणियां हुई वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इनकी जो ग्राफिक्स हैं, जो दिमाग पर जोर डालते हैं, जो खिड़कियां खोली हुई हैं, जो हिंदुस्तान के दिल में, हिमाचल के लोगों के दिल में वो चीज बिठा देना चाहती हैं चुनाव से पहले जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। कोर्ट कहां पर बना बैठा है जरा मुझे ये तो बता दीजिए। चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन इनको पता चल जाता है, इनके पास भविष्यवाणी आ जाती है, क्योंकि इनके पास जो है सिद्धि है बागेश्वर धाम जैसे बाबा की, कान में फुसफुसाने वाली, भविष्य को बताने वाली। क्योंकि सी वोटर के सर्वे का एक खाका तैयार करते हैं, लगता है लोगों को, देखने वालों को, कि बड़ा खाका अच्छा तैयार किया है, इसने जो बोला होगा वो तो सही बोला होगा। लेकिन हिमाचल की असली जनता का मूड कैसे बताएं, पेंशन का मुद्दा कैसे बताएं, मेरी समझ में नहीं आता कि रोमाना किस तरह की बेवकूफी भरे सर्वे डालती हैं। एक तरफ बराबर बराबर सीटें दे रहे हैं, इंडिया न्यूज पर भी यही सर्वे दिखाया गया। एक तरफ बराबर बराबर सीटें दे रहे हैं और दूसरी तरफ यह दावा कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। क्या यह चुनाव को प्रभावित करने की नेशनल मीडिया की कोशिश नहीं है? क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा एबीपी न्यूज पर? क्या चुनाव आयोग इंडिया न्यूज पर एक्शन लेगा?
क्योंकि जिस तरह से लोगों को भटकाया भड़काया जाता है, लगता है चुनाव भी बस में जो आते हैं, जब आप बस का सफर कर रहे हो आपने देखा होगा बस में कंघी बेचने आते हैं लोग और खटखटाते हैं बस का दरवाजा और उसमें बोलते हैं एक के साथ 3 फ्री। जिलेट का मेरा वो है, एक के साथ 3 फ्री, वही काम तो ये करते हैं, बाजारू मीडिया की तरह ये होके रह गए। लेकिन इनकी रिपोर्ट अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, जान अभी बाकी है। देखते रहिए दोस्तों इनकी असलियत कि इन्होंने क्या बोला। मुंह सिकोड़ सिकोड़ के जब अंदर का होठ अंदर लेती हैं रोमाना बोलते हुए, समझ लो झूठ बोल रही हैं। इनकी जो बायोकेमिस्ट्री है, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत सारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ती होंगी रोमाना, लेकिन मैं भी इनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख गया हूं। ये इस तरह से मुंह बनाते हैं झूठ बोलते वक्त। सुनिए कैसे कैसे सर्वे डाल रही थी। मुकेश अग्निहोत्री का नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 7% ले रहे हैं। आप उम्मीदवार के पक्ष में भी 2% लोग हैं, लेकिन बेहद दिलचस्प यहां पर यह आंकड़ा, अमूमन जिस तरीके का ओपिनियन पोल में होता है कि जो सिटिंग सीएम होता है उसके पक्ष में लोग होते हैं, और वही इस आंकड़े में भी नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है जरा सा हम कांग्रेस के नेता के पास चलेंगे और आनंद माधव जी से समझेंगे कि इस आंकड़े को देखकर आपको वीरभद्र सिंह जी की कभी खल रही होगी यकीनन। देखिए, वीरभद्र सिंह जी तो बहुत बड़े नेता थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आप समग्रता में अगर आप देखें तो 66% जो है वो जयराम जी के अगेंस्ट में, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। और दूसरी बात एक और भी समझने वाली बात है, 54% बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में है। इस रूप में भी तो देखिए ना इस आंकड़े को। आपने खुद भी कहा है कि अनुराग ठाकुर के पक्ष में है, और जरा आपने कहा था मुख्यमंत्री का चेहरा, तो उसमें 66% एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में है। दूसरी बात और देखिएगा, ये जो आपने इसके पहले जो प्रश्न दिखाया था उसमें 43% हमको दिया। अगर हम आपके आंकड़े को पूरी तरह से अगर मानते हैं तो ये जो 7% है वो हमारे पास कन्वर्ट होगा। और ये चल रही है यहाँ पे, कि एक अंडर करंट जो है वो चल रहा है, वो सब लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता जो है वो हताश है, क्योंकि वो अगर ऐसा होते। ठीक है माधव जी, ठीक है। देखिए मेरे पास नंबर आ गया है माधव जी, और अब दर्शकों के इंतजार को खत्म करेंगे और अब बारी आंकड़े की है, उस आंकड़े की बारी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में, जादुई आंकड़ा 35 का है। सबसे पहले टॉय ट्रेन आपके सामने वोट शेयर लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल, वोट शेयर में बीजेपी 45% के साथ सबसे आगे। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में फासला सिर्फ और सिर्फ 1% का है, क्योंकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर जरूर है 44% वोट शेयर के साथ, लेकिन सिर्फ 1% पीछे है बीजेपी के मुकाबले। तो कुल मिलाकर यहां पर मामला बेहद करीबी कांटे का बना हुआ है। शशि शेखर जी, लगता है खेल हो गया इस बार। देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ हैं। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की लहर पे सवार है और आगे बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपके आंकड़े एब्सोल्युटली इसको स्पष्ट करते हैं। लेकिन मैं जो अनुराग ठाकुर की और बातें हो रही थी उसमें, जैसे कि सरकार बदलने वाला जो आपने दिखाया था, मुझे बिल्कुल ये लगता है कांग्रेस को ये यकीन। ये सर्वे आपने देख लिए होंगे जो डाले गए, और किस तरह से एक पत्रकार ने बता दिया कि वहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप अनुमान लगाए बैठे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन हां, एक प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में क्या उखाड़ पाएंगे जो हिमाचल प्रदेश में आके उखाड़ पाएंगे। तो भाई ये जो सर्वे हैं ये सही भी हो सकते हैं। उस प्रवक्ता का यह कहना था कि प्रियंका गांधी की सेटिंग मोदी जी के साथ हो गई है, इसीलिए इस बार ऐसा रिजल्ट आएगा हिमाचल में कि कांग्रेस चुनाव हार जाए। लोगों को धक्का लगेगा, लेकिन संभावनाओं पर विचार तो कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।